हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को फोल्ड करूँगी, क्योंकि ना बाल फिर बार बार चोटी ना परेशान करती रहती है। और मुझे ना जैसे चोटी लंबी करके ऐसे ही मुझे से नहीं रहा जाता। एक तो गर्मियों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मुझे अब आदत भी बन गई है कि जैसे ही चोटी की अब जो वो ना फोल्ड की और जूड़ा बना लिया, बस मैं इस तरह से ही रखती हूँ अपने बालों को। हमेशा आपने देखा होगा कि मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं। इससे बाल इकट्ठे भी रहते हैं, इधर उधर निकलते भी नहीं हैं और सही रहता है। मैं हमेशा चोटी बनाकर बालों को फोल्ड ही कर लेती हूँ। तो अभी बालों को फोल्ड किया है और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों पर। ये बर्तनों का जाल है जिस पर मैं अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि ये जो किनारी वगैरह ये सब होती हैं, इन पर धूल मिट्टी दिखाई देने लगती है। तो मैंने उसको साफ़ किया और ये भगोने वगैरह सब कुछ हटा करके यहाँ से स्लिप को साफ़ किया और यही काम किया है। और अभी यहाँ पर जो छोटे छोटे बर्तनों के वो हैं स्टैंड हैं, उनको सबको साफ़ करूँगी और फिर वापस से वहीं पर लगा दूँगी, क्योंकि ना इन्हें रोज़ साफ़ करते रहते हैं तो ये ना चमकते रहते हैं, वरना इन पर धूल मिट्टी दिखाई देने लगती है। और चाहे हम कितने ही पर्दे लगा लें, गेट बंद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। पता नहीं कैसे आ जाती है, आ ही जाती है। तो अभी मैंने वो ही किया है। और अभी जैसे अभी मौसम चल रहा है, आगे आगे जैसे खेतों में काम चलेगा गेहूँ वगैरह का, तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आएगी। जो भूस निकलता है ना उसकी छोटी छोटी, उसको बोलते हैं रैनी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो आते हैं हवा के साथ और पूरे घर पर बैठ जाते हैं। फिर तो ना उस टाइम पर तो पूरी किचन वगैरह खूब अच्छे से पर्दे लगा लो फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि नहीं रुकते हैं। वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हवा के साथ आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे कि गैस का चूल्हा है, इसकी साफ सफाई करना, ये सब यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ। तो इस काम को पहले ख़त्म कर लूँगी और किचन की साफ़ सफाई हो जाती है ना, और किचन के काम हो जाते हैं तो हमारा घर का आधा काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो होता है हम लेडीज़ों को किचन में ही होता है। और किचन की साफ़ सफाई, किचन के काम अगर हो जाएँ तो ये समझ लो कि बहुत काम हमारे निपट जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़ा लगा दिया है, जो हमारी ये सब्ज़ी की टोकरी है इस पर भी लगा दिया है और उधर से भी लगा दिया है। फिर मैंने सोचा कि चलो पौधों में पानी दे देती हूँ, क्योंकि जो कैंपर से पानी खाली करती हूँ ना सुबह में मैं, तो उसको बाल्टी में भर लेती हूँ और फिर मैं उसको डाल देती हूँ पौधों में। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही थी, जो ये हमारे पौधे हैं ना, इन पर बहुत फूल खिलते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है कि इनको क्या हो गया है, क्यों नहीं फूल खिल रहे हैं। क्योंकि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन पर फूल नहीं खिलेंगे, वो सिर्फ उनके पत्ते ही इतने सुंदर लगते हैं देखने में कि वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फूल खिलते हैं। गुलाब पर तो खिल रहे हैं और मैं 2 गुलाब लेकर के आई थी। एक तो रेड जो पिंक होता है वो, और एक वाइट। वाइट वाले पर भी कभी कभी खिलते हैं, कभी पर रेड वाले पर खिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर पौधों में पानी भी डाल दिया है। पौधों में पानी डालने के बाद फिर हमारे ना बाहर भी हैं पौधे, जो एक गेंदे का पौधा है और एक एलोवेरा का है, उसमें भी पानी डाल दिया है। वैसे गेंदे के पौधे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंदर आते हैं उसे तोड़ कर चले जाते हैं। अगर नहीं तोड़ते ना तो अब तक तो बहुत वो हो जाता, बहुत फूल खिल जाते उस पर, लेकिन नहीं खिल रहे हैं। सिर्फ यही है कि जैसे ही वो बड़ा होता है बंदर उसको ऊपर से तोड़ देते हैं। पता नहीं बंदरों को उसी पौधे से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उसी को तोड़ करके चले जाते हैं। इतना सुंदर पौधा हो रखा था, बहुत ही सुंदर, लेकिन नहीं होने दिया बंदरों ने। क्या कर सकते हैं, बहुत नुकसान करते हैं बंदर, बहुत ज़्यादा। बंदरों की वजह से कोई भी सामान हम बाहर नहीं सुखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं, पहले बिल्कुल भी बंदर नहीं थे, मैं बड़े आराम से सामान सुखाती थी बाहर की साइड, कुछ भी सुखा लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब तो ना बंदर इतने आ गए हैं कि कुछ भी हम सुखा ही नहीं सकते हैं, चाहे कितनी कोशिश कर लें कुछ भी नहीं सुखा सकते हैं। क्योंकि हर टाइम तो ऐसा होता नहीं है कि हमने सामान सुखाया और हम वहीं पर बैठ जाएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। काम भी करने पड़ते हैं, घर के काम होते हैं। और गेट से पता नहीं चलता, गेट लगाना ही पड़ता है। जाली वाला गेट होता तो उससे लग हो जाता है कि चलो इसको बंद कर लो और इसमें से देखते रहेंगे, लेकिन जाली वाला नहीं है, वो वैसा ही गेट है। तो उससे क्या होता है कि बंद हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता है।
अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, वो लेकर के आ गई हूँ जो मैंने रात दही जमाई थी, उसको लेकर के आ गई हूँ। और उसमें से दही मैंने एक टिफ़िन में निकाल ली है, जो कि ये हमारा रूटीन है कि मैं एक टिफ़िन दही निकाल लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जिसका भी मन वो खाने का हो, दही खाने का हो, वो दही ले ले। तो इसलिए फिर मैंने इसमें रख दिया है उसको फ्रिज में, क्योंकि वैसे भी अब तो आगे आगे फ्रिज में ही रखने का मौसम रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रिज के बाहर चीज़ें रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी यहाँ पर मैंने जो दही है वो रख दी है। और उसके बाद अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे फल, तो मैं यहाँ पर जो फल हैं उनको टोकरी में लगा दूँगी, क्योंकि ये भी काम करना ज़रूरी है। केले लेकर के आए हैं, अनार हैं, सेब है और अंगूर हैं। इतने फल ले आए हैं कि इतने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ना इतने ज़्यादा फल खाए नहीं जाते, और मुझे तो वैसे भी ज़्यादा खाने का मन होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खाना वगैरह खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, फिर मन नहीं होता है। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा ना सब्जी रोटी खाने का ही वो है कि मुझे सब्जी से रोटी मिल जाए बस, मेरा फिर मन नहीं करता किसी भी चीज़ को। लेकिन जब घर पर चीज़ें आती हैं तो फिर खाई भी जाती हैं, तो सोचा कि चलो इनको पहले खाली कर देते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह हैं उनको इसमें से निकाल करके, क्योंकि वो पॉलीथीन ना सभी बेकार हो रही थी, वो ठीक नहीं थी पॉलीथीन, तो वो तो मुझे अलग हटानी पड़ती। तो अभी मैंने उनको सबको फलों को रख दिया है, जो धुलने के, जैसे कि अनार थे, जैसे कि सेब थे, अंगूर थे, वो मैंने धुल दिए हैं। और जो केले थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो अभी यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, इस रूम की चादर वगैरह सही करूँगी, बेडशीट हटाऊँगी। और अब टाइम आ गया है बेडशीट यानी कि ठंडी डालने का। तो अभी मैं एक दो, जब तक ये ऐसी नहीं होंगी बेडशीट के अब ये धुलने लायक हो गई हैं, तब तक मैं बिछाऊंगी। उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट हटा दूंगी, और अब की बार मैं डालूंगी इन पर कॉटन वाली बेडशीट, क्योंकि अब तो मौसम चला गया है वैसी बेडशीटों का, तो अब तो कॉटन वाली ही डलेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने इस पर ये ही डाल दी है, तकिए भी सही कर दिए हैं, और ये वाले कंबल भी रख देती हूँ। और ये वाले कंबल ना बहुत बढ़िया हैं, इस टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अभी यहाँ पर ये काम किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने कुछ देखा, और फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। अभी यहाँ पर इस रूम की जो अलमारी वगैरह, सोफ़े, मेज, ये सारी चीज़ों की पहले मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पहले तो रूम की डस्टिंग ही होती है। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है, अच्छे से कपड़ा लगाना, इस पर ये अच्छे से काम करना, ये काम ही चल रहा है। तो अभी यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था इसके नीचे, उसको भी सही कर रही हूँ, क्योंकि जब हम रूम में आए हैं और सामान सही कर रहे हैं तो सारा सामान अच्छे से ही सही हो जाए। तो ये भी काम कर दिया है, और फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी तो ना मुझे कुछ काम मैंने कर दिए हैं रात के टाइम, जैसे कुछ कपड़े उठा करके रखना, तो वो मैंने शाम के टाइम रख दिए थे, क्योंकि चीज़ें ना फैल रही थी। और फिर ये था कि उठा करके रखनी भी है, अभी सर्दियाँ चली गई हैं, तो सर्दियों वाले कपड़े वगैरह वो सब मैंने उठा करके रख दिए हैं। और अभी यहाँ पर ये हो रहा है शाम का टाइम, यानी कि 4 बज रहे होंगे, तब शाम के टाइम भूख लगी हमको, क्योंकि हमने खा लिए थे फल, खाना खाने का मन नहीं हुआ। तो आज बनाई है हमने कुरकुरी टिक्की। टिक्की बनाई है, बहुत मज़ेदार टिक्की बनी थी, बहुत अच्छी टिक्की बनी थी। और अनुष्का यहाँ पर खा रही है टिक्की, मैं भी बैठी हुई हूँ, और दोनों आराम से टिक्की खाएंगे। आप सब भी आ जाइए टिक्की खाने के लिए। हमारी अनुष्का का एक बड़ा वो है कि जो वो चीज़ें खाती है ना, पूरे तरीके से खाती है, जैसे कि टिक्की में अनारदाने डालना और भुजिया डालना। उसे ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही खा लें, नहीं, अगर उसे चीज़ें खानी है तो वो फिर पूरे ही उससे खाएगी। ऐसे नहीं है कि बस डाला, चटनी डाली, बस खा लो, नहीं, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से तैयार करके, जैसे कि हमें बाहर मिलती है ना, बिल्कुल ऐसे। सच बताऊं, टिक्की बनी भी बहुत अच्छी थी, एकदम कुरकुरी टिक्की बनी थी, बहुत बढ़िया वाली। तो अभी टिक्की खा लेते हैं, और टिक्की खाने के बाद ना फिर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि इसके बाद फिर खाना खाने का मन नहीं होगा। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ करने लगी हूँ काम। जो मेरे कपड़े थे ना, जो मेरे सूट वगैरह हैं, यानी कि सर्दियों के, वो सब ऐसे ही रखे हुए थे बाहर, और वो मुझे रखने हैं अभी अंदर, क्योंकि अब इन कपड़ों का वो तो है नहीं,
मौसम तो है नहीं कि मैं इन कपड़ों को पहनूं, इसलिए ये मुझे रखने पड़ेंगे अब अंदर। और फिर गर्मियों वाले सूट यहाँ पर मैं निकालूंगी बाहर। तो अभी सभी कपड़ों को मैं यहाँ से हटा रही हूँ देख करके, क्योंकि जो भी गर्म कपड़े हैं अब फ़िलहाल रख दूँ, फिर कपड़े ना रहें इसमें। अभी सभी कपड़ों को मैं निकाल लूँगी बाहर की साइड। देखना पड़ता है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े निकालने पड़ते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो फिर सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ते हैं। ये भी हमारे लिए एक काम होता है बहुत बड़ा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। ये काम ऐसा तो है नहीं कोई और कर देगा, ये सब हमारे ही काम है। तो यहाँ पर अनुष्का के पापा जी की वो हैं जर्किन वगैरह हैं, वो सब मैं रखूँगी उठा करके, क्योंकि उनकी भी 5 या 6 जर्किन हैं उनकी, जो मुझे यहाँ से रखनी है। तो अभी मैंने वो भी निकाल ली हैं। इधर से कुछ कपड़े और भी निकाले थे। अनुष्का के कपड़े भी देख रही थी मैं, अनुष्का के पापा जी के भी देख रही थी, अपने भी देख रही थी। सच बताऊं, जब कपड़े हम रखने लगे ना तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब कपड़े हम पहनने लगें तो कपड़े समझ में नहीं आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि कपड़े कम हैं। तो यहाँ पर अनुष्का भी मेरी हेल्प कराने लगी थी। और अभी मैंने उससे बोला था कि आप ना ये गद्दा हटा दो, तो उसने ये गद्दा हटा दिया है। और वो मुझसे कुछ बातें कर रही थी, उसने मेरी हेल्प करी। फिर मैंने उससे बोला कि कोई नहीं, आप जाओ, मैं खुद से कर लूँगी। तो वो तो चली गई है और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ जो मेरे पुराने वाले सूट हैं गर्मियों वाले वो। और वैसे ये सूट भी ना अभी बेकार से ही हो गए हैं, इनको भी मैं हटाऊँगी। पर यह है कि अभी कुछ दिन और पहन लूँ, फिर मैं इनको भी हटा दूँगी, फिर मुझे अपने सूट निकालने हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से इस दुपट्टे में बांध करके रख दिया है। और ऐसे ही कपड़े वगैरह बिस्तर इनसे ही पूरा ना वो भरा हुआ है बेड। बस कपड़े ही कपड़े हैं, जैसे कि कपड़े और बिस्तर, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरा बेड भर गया है। ऐसे ही उस वाले बेड में है, उसमें भी कंबल रजाई ये सब। और सच बताऊँ ना, बेड में भी बहुत सामान आ जाता है, बहुत ज़्यादा, वरना तो ना कहाँ पर रखें इनको। और पूरे बेडों में ना ज़्यादातर मैंने देखा है सबके घरों में ही कि बिस्तर ही रहते हैं, रजाई वगैरह ही रहती हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ कपड़े और बच गए थे, तो उन कपड़ों को भी मैं बांध करके इसी में रख दूँगी। सारे कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं। ये मेरा काम कपड़ों वाला जो रखने थे वो तो मैंने रख दिए हैं। अभी मैं दूसरे वाले रूम में भी जाऊँगी, उसमें भी बेड में मुझे थोड़ा सा काम करना है, उधर का भी काम है, क्योंकि जब कर रहे हैं तो दोनों बेडों को फिर अच्छे से सही ही कर दें। तो अभी यहाँ पर ये मैंने गद्दे भी लगा दिए। और हमारे गद्दों को ना 1 साल हो गई है आए हुए। गद्दे बहुत अच्छे हैं, वैसे भी अच्छी उसके थे तो इसलिए। और जो पहले वाले गद्दे थे हमारे वो भी इसी कंपनी के थे। तो और मैं इसी वजह से लेकर के आई थी, क्योंकि 18 साल, लगभग 18 नहीं 19 साल वो गद्दे चले हैं। 19 साल के बाद वो गद्दे ख़राब हुए, तो बहुत टाइम हो जाता है 19 साल। और अब भी ना वो मैंने उस पर डाल रखे हैं, जो हमारी चारपाई है ना, उस पर मैंने वो गद्दे डाल रखे हैं। एक इस चारपाई पर, एक दूसरे रूम में चारपाई है उस पर, दोनों पर मैंने गद्दे डाल रखे हैं। आराम से फिर अपना लेटो बैठो और आराम से काम अपना रहो। अभी यहाँ पर मैंने ना वो इधर आ गई हूँ मैं, जो मैंने कपड़े मशीन में लगाए थे उनको निकालने के लिए। कपड़े धुल गए हैं और आज मेरा सारा काम बहुत जल्दी जल्दी से निपट रहा है। तो अभी मैं कपड़े धुलूँगी, इसमें पानी में से निकालूँगी, कपड़ों को साफ़ करूँगी और फिर इनको सुखाऊँगी। मेरा लगभग काम हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ना जब जल्दी जल्दी काम होता है ना तो मन में भी एक बड़ी एनर्जी सी रहती है कि हाँ हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। और जब काम हमारा लेट हो जाए ना तो हमें खुद भी हमारा फिर वो हो जाता है थोड़ा सा, अरे इतना लेट हो गया है, ये है वो है। लेकिन हम टाइम से अगर कामों पर लग जाएं तो टाइम से ख़त्म भी हो जाते हैं। आज मैंने क्या, जिस टाइम से मैं काम पर लग गई थी ना, मैं उस टाइम से 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी और मेरा काम बड़े अच्छे से ख़त्म हो गया था, बहुत बढ़िया से। तो अभी मेरा इधर जो पानी निकालने वाला काम है कपड़ों का वो भी हो जाएगा। और जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें लगा दूंगी नील और फिर इनको डालूंगी मशीन में। ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको ऐसे ही सुखा दूंगी, पहले मैं मशीन में डालूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि इनका पानी है ना वो सब पानी उसमें वो हो जाता है, निकल जाता है। और फिर थोड़ी सी हवा लगने पर ही कपड़े सूख जाते हैं। और मौसम का ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा है, बीच में बादल भी आ जाते हैं। और तो मौसम तो थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, कभी बादल, बरसात तो ऐसी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन
बादल थोड़े से हो जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ इधर, कपड़े मेरे मशीन में सूख गए हैं। धूप आप देख सकते हो किस तरह की निकली हुई है, और लेकिन बादल भी हो रखे हैं। दूसरी साइड में मैंने देखे थे कि बादल भी आ रहे थे उधर से, पर कोई नहीं, अब तो मेरे कपड़े मशीन में सूख गए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन कपड़ों को क्या होता है, अगर बरसात आने लगे तो इन कपड़ों को हम ले जा करके चाहे हम उस पर भी डाल सकते हैं, स्टैंड पर, आराम से वहाँ पर भी सूख जाएंगे। बरसात के टाइम में मैंने स्टैंड का बहुत यूज़ किया है, और शायद सर्दियों में भी किया था, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, कपड़े जो रह जाते थे, नहीं सूख पाते थे, उनको मैं स्टैंड पर ही डाल देती थी। फिर वहाँ पर वो कपड़े आराम से रात के टाइम में या फिर सुबह तक जैसे रहते थे ना, तो वो सूख जाते थे। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, कपड़े चाहे हम कितने ही सुखा लें, वो हमें गीले गीले से ही लगते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कपड़े नहीं सूखे हैं, लेकिन वो वैसे ही लगते हैं। कपड़े सूख भी जाते हैं ना, तब भी बहुत ठंडे ठंडे से लगते हैं। तो स्टैंड का भी बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। मैंने तो जैसे कि लेकर के आई थी ना, तो अब की बार मैंने सुखाया है तो बड़ा अच्छा लगा। और बरसात के मौसम में क्या होता है, जैसे कि बरसात का मौसम है और कपड़े हम स्टैंड पर डाल करके बाहर डाल देते हैं, खड़ा कर देते हैं स्टैंड को। जैसे ही बरसात आने लगे, बूंदे आने लगे, पूरे स्टैंड को अंदर ले आओ, कपड़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही फिर अंदर भी सूखते रहेंगे। तो उसका एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। वरना कपड़े लेने जाओ, सारे कपड़े उतारो, तब तक ना इतनी बरसात ना लग जाती है कि कपड़े गीले गीले से हो जाते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, जब मैं ये बेड वाले गद्दे लेकर के आई थी ना, तभी मैं स्टैंड भी ले आई थी। मैंने कहा चलो स्टैंड भी ले ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े जितने भी थे सब भी धुल गए हैं, और कपड़े सभी मैंने लगभग सुखा दिए हैं। अभी जो भी कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए हैं यहाँ पर। और कपड़े सुखाने के बाद अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलूँगी कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।